बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के दरस में भी हम दो बातें जिक्र करेंगे। पहली बात दफ़ा एक दखल मुक़द्दर का यानी मंतिकियों पर वारिद होने वाले एक मशहूर एतराज़ और उसका जवाब, और दूसरी बात में हम दलालत की लुग़वी इस्तिलाही तारीफ और उनकी दो किस्में मुख्तसर वजाहत और मिसालों के साथ पढ़ेंगे। देखें, दफ़ा एक दखल मुक़द्दर का ये इस्तिलाह आप लोगों ने किताबों में सुन ली होगी। इसका मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात किताब की इबारत किसी सवाल या एतराज़ का जवाब बन रहा होता है, लेकिन वो सवाल या एतराज़ किताब में मज़कूर नहीं होता। तो मज़ीद वजाहत के लिए और समझाने के लिए फ़र्ज़ी तौर पर इश्काल या एतराज़ को बनाकर किताब की उस इबारत को उस एतराज़ या सवाल का जवाब बना दिया जाता है। तो उस दखल या उस वहम या इश्काल को दफ़ा करने के लिए किताब की उस इबारत को पेश किया जाता है। तो इसलिए कहते हैं ये दफ़ा एक दखल मुक़द्दर का है, या एक वहम या एक एतराज़ या एक सवाल का जवाब है। बहरहाल यहाँ पर भी मंतिकियों पर एक मशहूर एतराज़ होता है, उसका जिक्र है यहाँ पर। और वो एतराज़ ये है कि भाई मंतिकियों का क्या काम है कि वो अपनी किताब की शुरू में अल्फाज और दलालत की बहस को लाए। जैसे यहाँ पर मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने दलालत की बहस को लाया है, तो यहाँ इससे पहले ये इश्काल जिक्र कर दिया कि इनका काम क्या है कि ये अपनी किताबों की शुरू में अल्फाज और दलालत की बहस को लाते हैं। ये काम अल्फाज से बहस तो ये तो सरफी और नहवी लोग करते हैं। ये तो उनका काम है कि भाई ये लफ्ज़ मारिफा है, ये नकिरा है, ये वाहिद तस्निया जमा है, ये मुहरब है, ये मबनी है, या मुनसरिफ गैर मुनसरिफ है। इनका काम तो मानी के साथ है, इनका काम तो अल्फाज के साथ नहीं है। क्यों मानी के साथ है? इसलिए कि इन्होंने मंतिक के गर्ज़ व गायत में कहा था कि भाई मंतिक का फ़ायदा यह है कि सियानतुज़ ज़हन अनिल ख़ता'i फ़िल फ़िक्री, के सोच फिक्र और नज़र में जहन को गलती से महफूज रखना। और जहन में जो चीज़ होती है वो तो मानी होती है। तो सीधा सीधा इनका मुनासिब यही था कि मानी से बात करते, ये अल्फाज की बात क्यों शुरू कर रहे हैं अपनी किताबों के शुरू में। और दूसरा इस एतराज़ को यूँ भी किया जाता है कि आपने कहा था कि भाई मंतिक का मौजू है मालूमात तसव्वुरिया और मालूमात तस्दीकिया, जिससे ना मालूम तसव्वुर या तस्दीक को हासिल किया जाए। और ये मालूम तसव्वुर या मालूम तस्दीकी ये तो इल्म की किस्म है, तसव्वुर तस्दीक ना, और इल्म जो है ये तो मानी के कबील में से। तो आपका काम मुनासिब यही है कि आप मानी से बात करें ना, आप तो अल्फाज और दलालत की बात को शुरू कर रहे हैं। तो इस एतराज़ का जवाब ये है कि भाई आपकी बात 100% दुरुस्त है कि मंतिकियों को मानी के साथ बहस करनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है। आपको पता है कि इंसान ये माशरती जिंदगी का आदी है, ये इंसानों से फायदा हासिल करना चाहता है और दूसरे इंसानों को फायदा देना चाहता है। अब फायदे का हासिल करना या दूसरों को फायदा देना जाहिर है वो तो अल्फाज से ही होगा। इंसान अपने जो उसके दिमाग में है किसी ने किसी को कहना चाहता है तो वो अल्फाज का जामा पहनाकर उसको उस पर तलफ़ुज़ करेगा, उसे बोलेगा ना। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूँ तो जो मेरे दिमाग में कौल माकूल है वो मैं तब आपको समझा सकूंगा जब उसमें मैं तलफ़ुज़ करूं, आपके सामने बोलूं। या मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो दुकानदार के पास जाता है दाल खरीदने। अब दाल खरीदने के लिए वो वैसे ही खड़ा तो नहीं होगा ना जो उसके दिमाग में है कि मैं दाल खरीदूं। जाहिर है वो अल्फाज बोलेगा, तकल्लुम करेगा अपने उस मानी पर, दाल खरीदने पर, तो तब दुकानदार को बात समझ आएगी और उसको दाल देगा ना। तो भाई फायदा किसी को देना या इस्तिफादा किसी से फायदा हासिल करना ये मौकूफ होता है अल्फाज पर, कौल मलफूज पर, अल्फाज पर। तो इसी वजह से मनातिक़ा मजबूरी की वजह से अपनी किताबों के शुरू में अल्फाज की बहस लाते हैं, उन अल्फाज की जो किसी मानी पर दलालत करे। जाहिर है किसी लफ्ज़ की नौइयत तब वाज़े होती है जब वो उसके अपने माने पर दलालत करने की नौइयत वाज़े हो, तो इसलिए वो अल्फाज की बहस के साथ साथ दलालत की बहस को भी लाते हैं। ठीक है, तो कहा कि भाई मजबूरी की वजह से, चूँकि इफादा और इस्तिफादा वो अल्फाज पर मौकूफ है, इस वजह से मजबूरी की वजह से अपनी किताबों के शुरू में ये अल्फाज और दलालत की बहस को लाते हैं। जरा देखिएगा, एतराज़ ये है कि भाई ला शुग़्ल लिल मंतिकी है, मंतिकी का कोई काम ही नहीं है मिन हैसु, इस हैसियत से कि अन्नहु मंतिकियुन। देखो ये मिन हैसु अन्नहु मंतिकियुन का मतलब ये है कि एक बंदा बैक वक़्त सरफी भी हो सकता है, नहवी और मंतिकी भी हो सकता है, लेकिन जब वो मंतिक से बात कर रहा हो तो उस वक़्त उसकी हैसियत सिर्फ नहवी मंतिकी की है, वो सरफी और नहवी नहीं है। अगर वो नहव में बात कर रहा हो तो उस वक़्त उसकी हैसियत सिर्फ नहवी की है, मंतिकी या सरफी की नहीं है। तो मिन हैसु अन्नहु मंतिकियुन का मतलब ये है कि जब वो मंतिक में बात कर रहा हो तो वो सिर्फ मंतिकी हैसियत से बात कर रहा है। तो भाई उस मंतिकी हैसियत में जब वो मंतिक में बात कर रहा हो उसका कोई काम ही नहीं है कि जब हसन अल्फाजा कि वो अल्फाज से बात करे। क्यों? कई बात कैसे हो सकता है कि भाई एक मंतिकी बात बंदा अल्फाज से बात करे? कैसे हो सकता है?
اس لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہذا البحث، یہ جو الفاظ کی بحث ہے، بمعزل عن غرضه وغایته، یہ تو اس کے غرض و غایت، اس کے مقصد سے بہت دور ہے، بہت ہٹ کر ہے الفاظ کی بحث، ٹھیک ہے؟ تو اس کو الفاظ سے بحث نہیں کرنا چاہیے، لا شغل للمنطق، اس کو تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب یہاں سے اشکال کا جواب ہے، جواب یہ ہے کہ بھائی ومع ذالک، باوجود اس کے کہ بھائی منطقی کو الفاظ سے بحث نہیں کرنی چاہیے، آپ کی بات درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فلا بد له من بحث الالفاظ الدالة على المعانی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ الفاظ سے بحث کرے، ان الفاظ سے الدالة على المعانی جو الفاظ کسی معنی پر دلالت کرے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان الافادۃ والاستفادۃ موقوفۃ علیہ، کیونکہ دوسروں کو فائدہ دینا، افادہ باب افعال کا مصدر ہے افاد یفید افادۃ، اور استفادہ باب استفاد کا استفاد یستفید استفادۃ، دوسروں سے فائدہ حاصل کرنا، کیونکہ اس کی خاصیت اصول کی ہوتی ہے باب استفاد کی کہ دوسروں کو فائدہ دینا یا دوسروں سے فائدہ حاصل کرنا موقوف ہوتا ہے الفاظ پر، ولذالک، اور اس وجہ سے کہ افادہ اور استفادہ موقوف ہوتا ہے الفاظ پر، یقدم بحث الدلالۃ والالفاظ فی کتب المنطق، مقدم ذکر کیا جاتا ہے الفاظ دلالت کی بحث اور الفاظ کی بحث کو مقدم لایا جاتا ہے، شروع میں لایا جاتا ہے منطق کی کتابوں میں، ٹھیک ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ منطقی اپنی کتابوں کے شروع میں اس لیے الفاظ اور دلالت کی بحث آتے ہیں کہ اس پر افادہ و استفادہ موقوف ہے۔ اپنی دوسری بات کی طرف آتے ہیں، یہاں پر مصنف رحمہ اللہ دلالت کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی، دلالت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے۔ دلالت کا لغوی معنی اس نے خود ذکر کیا ہے کہ الارشاد، راہ نمودن کو کہتے ہیں۔ دلالت کا لغوی معنی ہے راہ نمودن، کسی کو راستہ دکھانا۔ جیسے ایک طالب علم وہ نیا جب داخلہ مدرسے میں لیتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتا ہے، اثر کو کسی ساتھی سے پوچھتا ہے یا آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں بہت تنگ ہو رہا ہوں، مجھے باہر گراؤنڈ کا یا کسی بازار کا راستہ دکھائیں، تو آپ اسے راستہ دکھاتے ہو کہ بھائی یہاں سے یوں باہر جاؤ، گلی میں ٹن لوں، سامنے یہ ہے۔ تو یہ راستہ دکھانے کو، یہ رہنمائی کرنے کو اسے کہتے ہیں دلالت، ٹھیک ہے؟ یا ایک بندہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے ساحل سمندر بیچ جانا ہے مجھے، اور مجھے کرفٹن کا راستہ دکھائیں، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بس میں سوار ہو جاؤ، ادھر چورنگی ہے، وہاں اتر کے سامنے آگے مزار سے آگے جاؤ گے تو وہاں کرفٹن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ اس کو راستہ دکھا رہے ہو یہ ہے دلالت، ٹھیک ہے؟ رہنمائی۔ تو کہا کہ فصل فی الدلالت، یہ فصل ہے دلالت کے بیان میں۔ الدلالت لغتاً هو الارشاد، دلالت لغت میں کہتے ہیں کس کو؟ هو الارشاد، و رہنمائی کرنے کا نام ہے۔ فارسی میں انہوں نے خود مانا کہ راہ نمودن، کسی کو راستہ دکھانا، ٹھیک ہے؟ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، دلالت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس چیز پر، پہلے والی چیز پر علم آنے کے بعد آپ کا ایک دوسری چیز پر بھی علم آ جائے۔ تو اس پہلی چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس پر علم آنے کے بعد، اس کو جاننے کے بعد ایک دوسری چیز کا جاننا بھی لازم آ جائے، اسے کہتے ہیں دلالت اصطلاح میں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ صدر میں گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو گوشت لینا ہے، لیکن اس کو گوشت کی، چکن کی دکان کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جدھر دیکھتا ہے آلو ٹماٹر پڑے ہوئے، اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اوپر ایک بورڈ بنا ہوا ہے اور بورڈ پر چکن کی تصویر ہے اور ساتھ میں بوٹیوں کی تصویر اور ٹوکے کی بھی تصویر ہے۔ تو جیسے اس کی بورڈ پہ نظر پڑتی ہے تو فوراً اس کا علم اس بات پہ آ جاتا ہے کہ یہی چکن کی دکان ہے، یہی گوشت کی دکان ہے۔ تو اب دیکھو بورڈ کا، یعنی پہلی چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس چیز کو دیکھنے سے اس کا ایک دوسری چیز یعنی دکان پر بھی علم آیا، اسے کہتے ہیں دلالت۔ یا مثال کے طور پر موٹر وے پہ ایک بندہ جا رہا ہے اور اس کے پاس پیٹرول ختم ہو رہا ہے، وہ بہت پریشان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اچانک وہ گزرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور اس پہ پیٹرول پمپ کی تصویریں، مشین لگی ہوئی ہے، ایک بندے نے ٹوپی پہن کے یوں پیٹرول جو ڈالتے ہیں وہ مشین کی، وہ پائپ کی تصویر اس کے پاس ہے۔ تو جیسے وہ پیٹرول پمپ کی اس تصویر کو دیکھتا ہے، بورڈ کو دیکھتا ہے، تو فوراً اس کو یہ علم آ جاتا ہے کہ یہیں کہیں آگے پیٹرول پمپ موجود ہے۔ تو اب دیکھو بورڈ کا اس طور پر ہونا کہ اس کو دیکھنے سے، اس پر علم آنے سے، اس بورڈ کو جاننے سے اس کو پیٹرول پمپ کا بھی علم ہوا کہ آگے موجود ہے، اس کو یہ پتہ چلا کہ آگے پیٹرول پمپ بھی یہاں موجود ہے، اسے اس کی پوری کیفیت کو کہتے ہیں دلالت، ٹھیک ہے؟ یا مثال کے طور پر تیسری مثال یہ ہے، آپ کے ایک دوست ہے مدرسے میں یا کسی یونیورسٹی میں، وہ آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میرے مدرسے آ جاؤ، آج جو ہے نا ایک ساتھ کھانا کھائیں گے وغیرہ۔ آپ اس علاقے میں جاتے ہو، اس گلی میں، ان گلیوں میں جاتے ہو، لیکن آپ کو مدرسہ معلوم نہیں ہو رہا، ایک گلی میں داخل ہو کے دوسری گلی سے نکلتے ہو، کچھ پتہ نہیں چل رہا مدرسہ کہاں ہے۔
अचानक गली से निकलने के बाद आप एक बोर्ड को देखते हो जिसमें मस्जिद की तस्वीर है, मदरसे की तस्वीर है, मीनार वगैरह है, ठीक है। आपने उस बोर्ड को देखने के बाद आपको इल्म हुआ कि यार यही कहीं है, इसी गली के अंदर मदरसा है। तो अब बोर्ड का इस तौर पर होना कि इसको देखने के बाद आपका मदरसे के मौजूद होने पर इल्म आए, यही दलालत है, ठीक है। या मिसाल के तौर पर आखिरी मिसाल दे रहा हूं, एक बंदा साहिल समंदर से इंडस्ट्रियल एरिया से गुजर रहा था और इस तरफ आबादी थी, अचानक देखा कि धुआं उड़ रहा है, तो धुएं को उड़ता हुआ देखकर उसका अचानक आग पर इल्म आ जाता है और वो फौरन उसके दिमाग में आता है कि भाई कहीं आग लगी हुई है। तो धुआं पहला चीज है, एक चीज इस तौर पर है कि इस पर इल्म आने के बाद डायरेक्ट आग यानी दूसरी चीज पर इल्म आती है, इसी को कहते हैं दलालत। कहा कि वो फिर इस्तिलाह है और इस्तिलाह में दलालत कहते हैं कौन शैई, किसी चीज का होना बेहैसो इस तौर पर, यानी पहली चीज का इस तौर पर होना कि यल्ज़मु मिनल इल्मि बिही, कि इस पहली चीज पर इल्म आने से लाजिम होता है अल इल्मु बिशैइन आखर, एक दूसरी चीज पर भी इल्म, कि किसी चीज का इस तौर पर होना कि यल्ज़मु मिनल इल्मि बिही, कि इस पहली चीज को जानने से लाजिम आता है अल इल्मु बिशैइन आखर, एक दूसरी चीज का जानना भी। एक किसी चीज का इस तौर पर होना कि इस एक चीज को जानने से दूसरी चीज का जानना भी लाजिम आता है, इसी को कहते हैं दलालत, ठीक है। अब दलालत की दो किस्में हैं, पहली है दलालत लफ्जी और दूसरा है दलालत गैर लफ्जी। इसको दलालत लफ्जिया भी बोलते हैं, दलालत गैर लफ्जिया भी बोलते हैं। दलालत लफ्जी उसे कहते हैं कि जिसमें दलालत करने वाला दाल एक लफ्ज हो। अच्छा, ये जो हमने कहा ना कि एक चीज का एक इस तौर पर होना कि एक पहली चीज पर इल्म आने से दूसरी चीज पर भी इल्म आए, ये पहली चीज को दाल कहते हैं, चने की नहीं। दाल जो है ये असल में ये जो सीगा है दल यदुल्लु बाब नसरा से है और इसमें लाम जो है मुकर्रर है, ये मुतजानिसिन का कानून लगा है, असल में दालिलुन, ठीक है, मुतजानिसिन का कानून लगा है, उस चक्कर में जो है ये दाल बना है, ठीक है। इसका माना है दलालत करने वाला। तो पहली चीज दाल कहलाती है और दूसरी चीज मदलूल कहलाती है। जैसे धुआं ये दाल है, आग मदलूल है, धुएं के देखने से आग का इल्म हुआ है। तो दलालत की दो किस्में, एक लफ्जी और गैर लफ्जी। दलालत लफ्जिया ये है कि जिसमें दाल यानी पहला जिस पर इल्म आने से दूसरी चीज का इल्म आता है वो लफ्ज हो। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसका बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। अब उस बच्चे का जो बदन है, उसकी गोश्त और हड्डियों का जो 1.5 फुट का बदन है, उसका उसने पहचान के लिए नाम रखा जैद या अरशद नाम रख लिया, ठीक है। तो अब जब वो बड़ा होगा या जब उसको शऊर आएगा, जब भी उसका नाम पुकारा जाएगा कि जैद या अरशद, तो फौरन वही देखेगा। तो उसमें दाल वो लफ्ज है, जैद या अरशद का लफ्ज है और उसकी गोश्त और हड्डियां और उसका बदन वगैरह वो उसका मदलूल है। तो दलालत लफ्जी उसे कहते हैं कि जिसमें दाल लफ्ज हो, दलालत करने वाली चीज लफ्ज हो। और दलालत गैर लफ्जिया वो दलालत कहलाती है जिसमें दाल लफ्ज ना हो। जैसे हमने इतनी मिसालें दी कि धुएं को देखकर आग का इल्म होना, इसमें धुआं कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है। या सुबह का वक्त है, अचानक घंटी बजी कि भाई 7:45 या 7:30 बज रहे हैं, क्लास का वक्त हो रहा है। अब घंटी की आवाज ये कोई आवाज नहीं है, लेकिन घंटी को सुनने से हमारा इस बात पर इल्म आ जाता है कि भाई क्लास शुरू होने का टाइम है। तो घंटी को सुनने से क्लास शुरू होने के टाइम पर इल्म आना ये दलालत है और दलालत गैर लफ्जी है, क्योंकि घंटी की आवाज कोई लफ्ज नहीं है। इसी तरह वो पेट्रोल पंप की तस्वीर को और उसके बोर्ड को देखकर पेट्रोल पंप के वजूद पर इल्म आ जाना, इसमें भी दाल लफ्ज नहीं है, वो बोर्ड है, लफ्ज नहीं है। तो दलालत की ये दो किस्में हुई, दलालत लफ्जी जिसमें दाल दलालत करने वाला लफ्ज हो और दलालत गैर लफ्जी जिसमें दाल यानी दलालत करने वाला लफ्ज ना हो। तो कहा कि वह दलालत किस्मानी, दलालत की दो किस्में, लफ्जियतुन व गैर लफ्जियतिन। एक है दलालत लफ्जी और एक दूसरा है दलालत गैर लफ्जी। वल लफ्जियतु मा, दलालत लफ्जी वो है कि यकूनु दाल फीही अल लफ्ज़, जिसमें दलालत करने वाला वो लफ्ज हो, दाल उसमें लफ्ज हो। व गैर लफ्जियत, और दलालत गैर लफ्जी वो है मा वो है ला यकूनु दाल फीही अल लफ्ज़, जिसमें दाल लफ्ज ना हो, जैसे धुएं की दलालत आग पर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर दलालत लफ्जी और गैर लफ्जी वगैरह की 3 किस्में पढ़ते हैं अगले दरस में।